28 मई योम तकबीर मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन। 28 मई 1998 को चागी के मुकाम पर पाकिस्तान ने एक के बाद एक 5 कामयाब एटमी धमाके किए। वतन अजीज़ को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल हुआ। पाकिस्तान एटमी धमाके करके दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने भारत के 14 मई 1998 के एटमी धमाकों का भरपूर जवाब दिया। एटमी धमाकों से वतन दुश्मन कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम दिया गया। मुल्क भर में योम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने आज योम तकबीर पर आम तातिल का ऐलान कर दिया। चारों सूबाई हुकूमतों आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने आज की सरकारी छुट्टी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारों और बैंकों में भी छुट्टी। तालीमी बोर्ड में आज शेड्यूल पर्चे भी मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। अंजुमन ताजरान लाहौर ने आज तमाम मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया। योम तकबीर मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। आज के दिन पूरी कौम ने मुल्क की सालमियत के लिए फैसला किया। मुल्की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्क की इक्तिसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। योम तकबीर मुल्की दिफा को मजबूत तर बनाने की याद दिलाता है। आए अहद करें 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासिर की शरपसंदी को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। योम तकबीर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ की कौम को मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुबारकबाद। ये मौका 1998 में पाकिस्तान के एटमी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। इस अहम दिन पर मुसल्लह अफवाज मातरे वतन की खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा के अज़्म का अदा करती है। हर लम्हा हर कीमत पर कौम का दिफा यकीनी बनाया जाएगा। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का योम तकबीर के मौके पर पैगाम। आज के दिन पाकिस्तान जोहरी ताकतों की सफ में शामिल हुआ। यह दिन कौम की इस्तकामत, गैर मुतज़लज़ल इदारे और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का सबूत है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी रियासत के तौर पर तनाज़ात के पुरअमन हल पर पुख्ता यकीन रखता है। हमें अपने साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत का एतराफ़ करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं 28 मई मुल्क की तारीख का अहम तरीन दिन है। मुसल्लह अफवाज हमारे एटमी सासों की मुहाफ़िज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। हमारे किसी इदारे से न सिस्टम से जंग है। लोड शेडिंग में खैबर पख्तूनख्वा को रिलीफ मिलना चाहिए। हमने बाहमी मुशावरत से मामला तय किए। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए जो लाहेअमल बनाया उसमें सूबे के अवाम का ताउन चाहिए। ऐसा रास्ता निकाला है, अवाम को रिलीफ मिलेगा और नुकसानात में भी कमी आएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। हमने मुश्किलात का हल निकाला, बैठ कर एक मॉडल बनाया है, दूसरे सूबों से भी शेयर करेंगे। मामले पर हिकमत अमली बना ली जाएगी। वज़ीर तवानाई वैस लगारी की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा बहरान था जो हल हुआ, इसे सराहना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खात्मे, बिजली चोरी की रोकथाम पर अहम बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर तवानाई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग में कमी के लिए इक़दामात का जायज़ा। लॉसेस कम करने और बिजली चोरी रोकने से मुतालिक मामलात पर तफसीली गौर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुतालिक कानून में तरमीम। ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। इंतखाबी अज़रदारियों से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम का ऑर्डीनेंस जारी। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन कमीशन ऑर्डीनेंस की मंजूरी दे दी। कायम मुकाम सदर ने नैब तरमीम ऑर्डीनेंस भी जारी कर दिया। मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। बदनीयती पर मबनी केस बनने पर नैब ऑफिसर की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। ज़िला खैबर में शहीद 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरजन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। फौजी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद की भी नमाज जनाजा में शिरकत। नायक इशफाक भट्ट, लानस नायक, सैयद दानिश, सिपाही तैमूर, सिपाही नादिर सगीर, सिपाही मोहम्मद यासीन की नमाज जनाजा अदा की गई।
आर्मी चीफ का CMH पेशावर का दौरा, ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले फौजियों की खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने पूरी कुव्वत और जज्बे के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करने पर फौजियों के बुलंद हौसलों को सराहा। पेशावर आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने की इजाज़त मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने 6 जून तक पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। ये भी हकीकत है, बाज़ रिमार्क्स पर ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। आइंदा माली साल 2024-25 का बजट 8 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1200 अरब रुपए रखने का फैसला। आइंदा तरक्याती बजट रवा माली साल की निस्बत 260 अरब रुपए इजाफी होगा। वजारतों और डिवीजन्स ने 2900 अरब रुपए से ज़ायद मांगे थे। वजारतों और डिवीजन्स की तमाम तजावीज़ को तरक्याती बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में जारी मनसूबे और उनकी तकमील पहली तरजीह होगी। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। बजट की मंजूरी ईद उल अज़हा के बाद जून के आखिरी हफ्ते में ली जाएगी। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब आज होगा। नवाज शरीफ का नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का इम्कान। नून लीग के मरकजी जनरल काउंसिल नए पार्टी सदर का इंतखाब करेगी। पार्टी का जो भी मुअज़्ज़ज़ रुकन कागजात जमा कराना चाहते हैं कराए। शाहिद खाकन अब्बासी कागजात जमा करा सकते हैं, उनकी अहलियत का फैसला स्क्रूटनी में होगा। नवाज शरीफ किसी से रूठे हैं नहीं, मुतहरिक है। नवाज शरीफ के बगैर पार्टी के बुनियादी फैसले पहले हुए नाइंदा होंगे। हमाकत किसी के वहाँ पर नहीं, हमेशा अंदर से होती है। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला बानी PTI को शेख मुजीब के अंजाम से बचाए। गुज़िश्ता 2 साल से मुतनब्बा करता आ रहा हूँ, ये बंदा मुल्क को किसी हादसे से दो चार ना कर दे। बानी PTI को मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। बानी PTI किसी से डायलॉग नहीं करना चाहते। बानी की हट दर्मी की वजह से पाकिस्तान मुआशी और सियासी तौर पर यहाँ खड़ा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी PTI की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। उनसे मौजूदा हुकूमत की कामयाबी हजम नहीं हो रही। बानी PTI मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं। उनकी कोशिश थी किसी भी तरह मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। हमें इमदाद नहीं, तिजारत और सरमायाकारी चाहिए। SIFC के तहत आलमी सरमायाकारों के लिए 7 डेस्क कायम होंगे। चीन, UAE, सऊदी अरब, कतर, यूरोपीय यूनियन और अमरीका को शामिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द चीन का दौरा करेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। महंगाई 17% पर आना बड़ी कामयाबी है। PIA की निजकारी का अमल जारी है। वज़ारती इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुज़ाकरात उनसे होंगे जिनके पास इख्तियार है। तहरीक इंसाफ पहले दिन से ही मुज़ाकरात के हक में है। मौलाना से इत्तेहाद नहीं हुआ, बातचीत जारी है। अली अमीन गंडापुर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में कोई गदगन नहीं। गवर्नर फैसल कुंडी के पास सूबाई हुकूमत से रसाकुशी का कोई इख्तियार नहीं। गवर्नर आइनी तौर पर वज़ीर आला के एडवाइस का पाबंद होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारों की मुलाकात। सहाफ़ती वफ़द ने हद तक इज़्ज़त बिल, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। MQM के मामले को वफाकी काबीना समेत मुख्तलिफ फॉर्म्स पर उठाने की यकीन दहानी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के सहाफ़ती वफ़द को जायज़ मुतालबात की हिमायत की भी यकीन दहानी। हद तक इज़्ज़त बिल को फौरी वापस लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत का अमल शुरू किया जाना चाहिए। ऐसे कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जो अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो और कमज़ोर की गर्दन तक आता हो। तर्जमान MQM। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस। बिजली की तवील बंदिश पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म को बिजली की तलब और रसद और लोड शेडिंग के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में सूबों में बिजली के हवाले से दरपेश मसाइल पर भी बातचीत की जाएगी।
मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी। मोहनजोदाड़ो और शहीद बेनज़ीराबाद मुल्क की गर्म तरीन मुकाम करार। दोनों शहरों में दर्जा हरारत 52 डिग्री तक पहुंच गया। मोहनजोदाड़ो में दर्जा हरारत मामूल से 7.5% ज़्यादा रिकॉर्ड। जैकबाबाद और दादू में पारा 51 को छू गया। खैरपुर, लाड़काना, रोहड़ी, सक्खर में टेम्परेचर 50 रिकॉर्ड। पंजाब के जनूबी वसी अजला में भी हीट वेव बरकरार। बखर और हिंगी में आरखान में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर समेत पारा 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 29 से 31 मई हीट वेव का इम्कान है। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। आज से 1 जून तक मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। आज और कल बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। मगरबी हवाएं आज बलाई इलाकों में असरअंदाज होंगी। मुल्क के जनूबी इलाकों में हीट वेव बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज। दरिया, नदी नाले बिफर गए। दरियाओं में पानी का बहाव 3,67,000 क्यूसेक हो गया। डैमों में पानी का जखीरा 52 लाख हेक्टेयर फुट तक पहुंच गया। तरबेला डैम में पानी जखीरा नहीं किया जा रहा। आमद और अखराज 1,45,000 क्यूसेक। मंगला डैम में पानी की आमद 64 लाख क्यूसेक है। भारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। कसूर के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैकड़ों देहात ज़ेर आबादी का खदशा। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर लगी आग बुझा दी गई। आग पहाड़ियों पर 4 मुख्तलिफ मकामात पर लगी, जिस पर बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों से काबू पाया गया। 6 एविएशन स्क्वाड्रन और पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म की बरवक्त आग पर काबू पाने में तमाम मुतल्लिका इदारों की पज़ीराई। मंशियात की आग ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। मंशियात से होने वाली अमवात की रिपोर्ट नहीं किया जाता। मनशियात की लानत का खात्मा हुकूमत की तरजीह है। हैदराबाद में 8 से ज़ायद बड़े मनशियात फरोश मारे जा चुके हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली के इजलास से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का इंडस्ट्री के फ़रोग़ के अहदाफ में नाकामी पर इज़हार बरहमी। नाक़िस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल सीड्स के सरबराह और बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अमूर से मुतालिक इजलास। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दस्तियाब कारोबारी सहूलियात का जायज़ा। इंडस्ट्री को सहूलतें देकर माजी की कोताहियों का इजाला करेंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट को प्लग एंड प्ले मॉडल पर कायम करना चाहते हैं। इंडस्ट्री के क़याम के तरीक़ाकार को आसान और तेज़ तरीन बनाया जाएगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। ओगरा ने कुदरती गैस पर 25,000 घरेलू मीटर्स लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुई सदरन ने 25,000 घरेलू गैस कनेक्शन की दरख्वास्त की थी। गैस कनेक्शन लगाने के लिए 1 अरब 28 करोड़ रुपए मांगे गए थे। 25,000 घरेलू कनेक्शन वफाकी हुकूमत की पाबंदी के वक्त से इल्तवा का शिकार। हुकूमती पाबंदी के पेश नज़र नए मीटर्स का तखमीना नहीं लगाया गया। सुई सदरन। वस्त अमरीका में तूफान से भयानक तबाहकारियाँ। टेक्सास, आर्कनसास और ओक्लाहोमा में तूफानी बगोलों से 15 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। तूफान से 200 से ज़ायद मकानात और दीगर इमारतें मुकम्मल तबाह। मुतासरा इलाकों में 3 लाख अफराद बिजली से महरूम। समुद्री तूफान रीमल बांग्लादेश के बाद भारतीय बंगाल के साहलों पर टकरा गया। 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। समुद्री तूफान के बायस कोलकाता एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। इलाके से 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल।